दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का रिवैम्प विद निखिल पर। और आज मेरा एग्ज़ाम था CCRAS का। सो कौन सी शिफ्ट में था? सेकंड शिफ्ट में था, तो उसका रिव्यू लेकर आया हूँ और मैं बताता हूँ कैसा गया मेरा एग्ज़ाम। और आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम था। और बात करते हैं फिर क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम लेवल क्या था, और मतलब सारी बात करेंगे। तो मतलब CCRAS के जो आज MTS की पोस्ट पर एग्ज़ाम था उसका रिव्यू है। ओके, मेरा जो 25 नवंबर है आज, और इसकी सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मेरा ये सेंटर ये था। तो पहले सेंटर की बात करने से पहले मैं लेवल की बात करता हूँ, एग्ज़ाम लेवल की बात करता हूँ। ओके, देखो क्या था कि देखो, किसी को ईजी लग सकता है, किसी को मॉडरेट, किसी को हार्ड। पर इसको तय करने से पहले, इसको बताने से पहले हम एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं कि लाइक क्या सब्जेक्ट में क्या था। अब जिसने एग्ज़ाम दिया होगा आज के सेकंड शिफ्ट में, उसको पता होगा कि मतलब रीजनिंग काफ़ी बढ़िया थी। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी लेवल की रीजनिंग थी। लाइक इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट था, सीटिंग अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट था भाई। ठीक है, परफेक्ट मेरा मतलब ये है कि भाई वो बहुत अच्छे लेवल का था सीटिंग अरेंजमेंट। और जो एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था वो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, MTS के हिसाब से नहीं थे ये, कि मेरे को लगा था कि लाइक ईजी आएंगी काफ़ी ना, बट रीजनिंग उस लेवल की नहीं थी। और दो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। और और ये काफ़ी अच्छे लेवल के थे दोनों, मतलब बहुत अच्छा लेवल कहूँगा मैं MTS को देखते हुए। ओके, सीजन में भी कभी पूछा नहीं गया इस लेवल की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी। ये हो गया। और क्या था, एक था वो डायरेक्शन के ऊपर था कि परछाई वाला क्वेश्चन था। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। लाइक क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बच्चे पढ़ना छोड़ दिया इन्होंने ना, कि वो जो सन वाला कॉन्सेप्ट होता है इसको तो ध्यान में देते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, लग गया होगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। ओके, और हाँ एक चीज़ और, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसका काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था। तो भाई देखो, इंस्ट्रक्शंस में जो एक नोटिफिकेशन आई थी उसमें तो मना किया गया था। ठीक है, लेकिन जब आपने स्क्रीन आपकी जो सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, जब स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शन थी उस पर लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग है 1 और लाइक 0.25 और 0.125 करके था। ओके, तो लेकिन वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो इस वजह से था, वो सारी पोस्ट का मिलाकर एक दिया हुआ था। ठीक है, उसमें MTS को लेकर नहीं था वो। ओके, तो उसमें कि ग्रुप B C सबका दिया हुआ था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें नहीं होगी जो भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है एक बार आप बताना। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं होगी, और फिर देखते हैं बाकी। ओके, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है भाई मेरे से नहीं बनी थी, मैं सच बता रहा हूँ। अगर किसी से बनी हो तो भाई बताना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। इसको मैं डिस्कस भी करूँगा, अगर कोई डिस्कस करना चाहता है ये वाली सीटिंग अरेंजमेंट मेरे से, तो भाई प्लीज़ करना जिसकी बन गई हो। क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ मैंने पेपर बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, ये मेरा बहुत टाइम ले गई और मुझे पता नहीं मैं कहाँ कन्फ्यूज़ था। चलो मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। इसके लिए क्या कहते हैं, जो मेरा चैनल है ना टेलीग्राम, रिवैम्प विद निखिल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, उस पर जुड़ जाना। कोई अगर मेरे से डिस्कस करना चाहता है तो भाई प्लीज़, या फिर ठीक है कोई भी यार प्लीज़, मेरे को करना है डिस्कस। ओके, तो ये तो बात रही सिटिंग अरेंजमेंट की। ये ब्लड रिलेशन वाला तो 5-3-8, और ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन अच्छा था। और एक आता एक उससे क्वेश्चन था भाई, क्या कहते हैं, क्लॉक से। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, प्लस 3 इनइक्वालिटी से क्वेश्चन थे। ओके, और बाकी एक एक पॉइंट करके समथिंग क्वेश्चन था। तो मतलब ओवरऑल भाई रीजनिंग एकदम परफेक्ट थी भाई, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल की रीजनिंग थी। तो इसमें तो क्या कहते हैं, अगर कोई कोई क्या, आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर इसकी आंसर डिस्कस करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल करना। ठीक है, तो पता चलेगा क्या क्या आंसर थे। बाकी आप बताना कि आपको क्या लगा। मेरे हिसाब से तो भाई मैं इसको मॉडरेट टू हार्ड ही रखूँगा, ईजी में नहीं रखूँगा। ठीक है, GK पे आ जाते। देखो, ये जो ब्लड रिलेशन है ना, ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये इजीली हो सकता था। ओके, डायरेक्शन का क्वेश्चन किसी ने पढ़ा होगा ना, डायरेक्शन कोई ये भूला नहीं होगा कॉन्सेप्ट, या फिर उसने कर लिया होगा। ठीक है, तो ये भी इजी था, और क्लॉक वाला भी ज़्यादा वैसे नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा तो आप कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इनक्वालिटी तो आनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो मतलब ये बाकी सब सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सब आप कर सकते थे। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट भी करी जा सकती थी, कोई बच्चे ने करी भी होगी काफ़ी होने में, लेकिन मेरे से नहीं बनी थी, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि सीटिंग अरेंजमेंट मेरी ख़राब है, लेकिन उस टाइम पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने काफ़ी टाइम दिया इसको। तो फिर एक बार होता है ना कि एक बार आप पजल हो जाते हो, फिर पजल ही जाते हो उसमें ना, तो मेरे साथ हो गया वो। बाकी कोई नहीं, देखते GK को लेके बात करते हैं। देखो GK मतलब ऐसा कुछ खास तो इसमें पॉलिट सब्जेक्ट वाइज तो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, लेकिन हाँ ठीक था। इसमें जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे क्वेश्चन तो ज़्यादा याद नहीं है। एक चलो मैं अभी बताता हूँ अगर याद आएंगे। तो बाकी एक चाइना कुछ वो था,
इसमें वो थे, एक इसरो का था, एक CBSE की फुल फॉर्म थी, ठीक है, एंड एक इसरो की फुल फॉर्म थी। देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मैंने इस मान के 99 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे से इसका ही छोड़ा है, मैंने सेटिंग अरेंजमेंट का ही छोड़ा है, मैंने इस पर थोड़ी सी तुक्केबाजी करी है। लाइक तुक्केबाजी क्यों करी है, क्योंकि इसी वजह से कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से करी है। तो मैंने इस वजह से इसको भी अटैम्प्ट में लिया है, ओके। तो इस लाइक तो जब भी मैंने जीके भी मैंने पूरे अटैम्प्ट करे, ओके। तो और इसमें एक कैपिटल पूछी गई थी सीरिया की, एंड कैपिटल हो गई। और एक और पूछा था भाई, इसमें एक लार्ज सिटी पूछी थी, पता नहीं कौन से की थी, वो याद नहीं आ रहा है, फोनिक्स करके था, फोनिक्स, ठीक है, ये पूछा था। और मतलब एक गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एंड और एक पूछा था, मतलब ठीक थे, बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा सकते थे, ओके। तो जीके को मैंने क्या करा, मैंने पूरे अटैम्प्ट लिए जीके के। अब आगे आते हैं, ये रीजनिंग और जीके हो गई। मैथ की बात करते हैं। देखो मैथ ना भाई बिल्कुल ईजी थी, 24 तो ईजी आराम से अटैम्प्ट हो सकते थे। और अगर इसमें भी अगर आपको अगर एक मतलब वो टॉपिक पता हूँ जो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए होंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा होगा, वो डायगोनल वाला था ना, वो वाला क्वेश्चन अगर किसी को नहीं याद होगा, वो तो वो नहीं कर पाया होगा। और एक क्या कहते हैं ट्रेपेजियम वाला था, वो नहीं कर पाया होगा। एंड ये वाला क्वेश्चन हो गया, हाँ यही दो क्वेश्चन थे, बाकी तो सब ने कर लिए होंगे। जिसको एडवांस मैथ नहीं करी होगी तो उसने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला वो नहीं कर पाया होगा, इसकी एडवांस मैथ नहीं होगी अच्छी, तो ये नहीं कर पाए होंगे वो बंदे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ओवरऑल ईजी थी, ओके। बाकी ओवरऑल ये इजी था। मैथ को इजी कहूँगा मैं, 25 आराम से किए जा सकते हैं, किसी ने भी, सब ने किए होंगे इसको तो, ओके। और नेगेटिव मार्किंग का अगर किसी ने यही अंदाज़ा लगाया होगा मेरी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उसने भी 100 अटैम्प्ट लिए होंगे, ओके। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश में ऐसा था, मेरे को टफ नहीं लगी। आपका क्या कहना है भाई, आप बताना, क्योंकि क्या कहते हैं सबके हिसाब से वैरी करती है चीज़ें। तो मेरे को ऐसा था कि जो पहले जो पैसेज था ना, वो मुझे ऐसा लगा था कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा था वो, ओके। तो बट लेकिन उसको आप जब आपने रीड आउट किया होगा तो आपको पता चला होगा कि भाई वो बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। आपने ना उसको मतलब काफ़ी जल्दी पढ़ लिया होगा और आपको समझ भी आता गया होगा एकदम से ना, क्योंकि वुमेन की सेफ्टी के रिगार्डिंग था वो। तो उसके जो क्वेश्चन थे पैसेज के, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम दिखते ही आपने फिर वापस उसको पढ़ा भी नहीं होगा, लाइक पैसेज को पूरा, लेकिन मतलब पैसेज एक बार आपने पढ़ लिया होगा, फिर आप जब क्वेश्चन पे गए होगे तो ऐसा होता है ना कि वापस से एक बार पैसेज पे जाते हैं, कभी एक बार मेरे साथ ऐसा होता है। तो लेकिन क्या हुआ था कि मेरे को वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो पाँचों क्वेश्चन मैंने वन गो में कर दिए थे फिर, ओके। तो ये तो था मेरा इंग्लिश का, ऐसे हो गया था। और बाकी जो इसमें 2 से 3 पैराजंबल थे, ठीक है, एंड अच्छे अच्छे लेवल के थे। और बाकी पैसिव वॉइस और ये क्या कहते हैं, ये सब वगैरह, ये पैसिव वॉइस नहीं था, नरेशन नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं एक ईडीएम थी, आई थिंक एक ईडीएम थी, और एक वन वर्ड भी था। बाकी वो कैब ईजी थी, वो कैब ईजी साइड थी। और ये बताया मैंने आपको, पैसेज बताया मैंने तुमको, पैसेज अच्छा था, पैसेज बड़ा था, पैसेज लॉन्ग कहेंगे, लेकिन ईजी था, उसको पढ़ सकते थे आप, उसको आराम से टैकल कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश मैं मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है, ईजी टू मॉडरेट पे रख सकते हैं, ठीक है। मैथ ईजी में रखूँगा मैं। जीके तो भाई देखो मेरी तो ख़राब रहती है जीके, मेरे को जहाँ तक मेरे को पता है, तो मैं तो इसको भाई अपने मतलब फिर भी मैं अटैम्प्ट इसलिए लिए हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई तू तो पूरे अटैम्प्ट लेके आई, तेरे को हार्ड लगती है फिर भी, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ओके। और एंड रीजनिंग बाकी ये नहीं, मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है, आई एम ऑल्सो इन डाउट, लेकिन बाकी देखते हैं, कोई बात नहीं। और रीजनिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अच्छा क्या कहते हैं पेपर सेट हुआ था, बनाया हुआ था। और अगर आपको क्या लगता है, देखो जिस बच्चे ने भी सिटी गवर्नमेंट बना ली ना भाई, वो कसम से बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लीड ले गया है। ये इसके 5 क्वेश्चन सही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लीड ले चुका है, क्योंकि ये जो तीनों सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन ऑलमोस्ट सभी बच्चे का सही जाएगा मेरे हिसाब से, जो बच्चे पढ़ते हैं, ओके। तो ये वाला जो सेक्शन है, इसका ये 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये डिसाइड करेंगे मेरे को ऐसा लगता है। बाकी देखा जाएगा, ओके। तो मेरे हिसाब से मॉडरेट रखेंगे इस पेपर को, बिकॉज ऑफ रीजनिंग, बस। बाकी मैं और नहीं कहना चाहता, ठीक है, बिकॉज ऑफ रीजनिंग इसको हम मॉडरेट साइड रख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। मेरा सेंटर था भाई विनायक डिजिटल जोन, और ये गाज़ीपुर में, दिल्ली में है, और मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा सेंटर यहीं पड़ा है।
इसके अगर देखो, अगर आपको सिर्फ यही चीज़ देखनी तो आप जा सकते हो, लेकिन जिसका अगर सेंटर यहाँ पर था या फिर यहाँ पर है आगे आने वाला एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कैसे आप पहुँच सकते हो। इसके देखो रूट है ना, इसके दो रूट है कि आप IP एक्सटेंशन करके एक मेट्रो स्टेशन है उससे जा सकते हो, और एक आनंद विहार वाले से जा सकते हो। ठीक है, आनंद विहार वाले से ऐसे जा सकते हो, यहाँ आनंद विहार स्टेशन उतरोगे, वहाँ से रिक्शा वाले को बोलना है आपको कि आप उसको वहाँ पे उतार दो, 10 रुपये लेगा वो आपसे, और आपको जो पेट्रोल उसमें पेट्रोल पंप है ना, भारत पेट्रोल, उसके बाहर उतार दो। और उसके जो भारत पेट्रोल पंप है ना, उसके जस्ट यहाँ से गली जाती है और यहीं पे सेंटर है। ठीक है, 10 रुपये लेगा। अदरवाइज़ आप उसको बोलोगे ना, वैसे 50 मांगेगा। मतलब कोई पर्टिकुलर आनंद विहार से पर्टिकुलर नहीं जाते सेंटर के लिए। ठीक है, वहाँ पर आप किसी को बोलोगे तो वो जाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये निकलने का बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो फिर आपको बस उसको इतना बोलना है कि मेरे को गाजीपुर पेट्रोल पंप पे छोड़ दे, बस आपको वो छोड़ देगा, और यहाँ से फिर गली से अंदर निकल जाना, यहीं पे ये सेंटर है। ठीक है, अगर आप IP एक्सटेंशन से आते हो तो भाई यहाँ से फिर रिक्शा मिल जाएगा आपको। आप सेंटर का नाम बताओगे क्योंकि थोड़ा सा ये दूर है। ओके, तो ये 2 रूट हो जाते हैं। अब जो यहाँ का जो स्टाफ था और यहाँ का जो सिस्टम थे, मेरे को तो ठीक लगे। मतलब मेरे जो जिस टाइम एग्ज़ाम हो रहा था मेरा, उस टाइम 2 से 3 बच्चों के कंप्यूटर ना रुक गए थे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बाकी ठीक था। बैगेज का ऐसा है कि भाई आपको खुद रखना पड़ेगा अपने रिस्क पर। अंदर रखवा रहे थे, ठीक है, मना नहीं कर रहे थे, रखवा रहे थे, और ना कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे जाते समय, जैसे नोएडा वाले में करते हैं, ऐसा कुछ चेकिंग वगैरह नहीं थी। कोई अपने रिस्क पर था टोटली। ठीक है, कोई बाहर दुकान वगैरह नहीं थी बैगेज रखने के लिए, तो ये आप अपना देख के आना। ठीक है, पार्किंग वगैरह मेरे को दिखी नहीं, क्योंकि एक वो नैरो सी गली है, उसी में ये सेंटर है, यहीं से गाड़ियाँ निकल रही थी बड़ी बड़ी। बाकी देखते हैं। ओके, तो आप सभी को कैसा लगा ये जो MTS का एग्ज़ाम था? मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी देखते हैं। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में भाई बताना। और जो जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला है ना, तो वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो भाई मेरे जो टेलीग्राम की ID है, रिवैम्प विद निखिल, इसका मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर जुड़ जाना, उस पर डिस्कस करते हैं। तो यार मैं बहुत ज़्यादा उसको लेके क्यूरियस हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे नहीं बनी यार। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, और टेक केयर। और वीडियो को ना लाइक कर लेना भाई, क्योंकि जो 28 तारीख को एग्ज़ाम है मेरा एक इसका ही, एंड फिर उसके बाद मेरा 2 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं उसका भी रिव्यू लेकर आऊँगा, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। फिर टेलीग्राम हो चाहे फिर यूट्यूब हो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।